डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप लोगों को बहुत बेसब्री से इसका इंतजार था। 933 के आसपास सीटें इस बार यूपीएससी ने दी हैं, जिसके अंदर एक सीट आप लोगों का इंतजार कर रही है। बहुत अच्छी सीटें हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छे से आप लोगों को फॉर्म को फिल करना है। इस बार यूपीएससी ने फॉर्म के अंदर कुछ ऐसी बातें भी की हैं जिसको सुधार के रूप में ही लिया जाना चाहिए, जिसकी काफी लंबे समय से मांग भी थी, है ना। चयनित जो अभ्यर्थी हैं या चयनित जो ऑफिसर्स हैं, उनके लिए यूपीएससी ने रूल्स को सख्त कर दिया है। इवन इवन फेस ऑथेंटिकेशन को लेकर तो हम लोगों ने समझा ही। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, जैसे डिसेबल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए जो मेडिकल का सर्टिफिकेट है उसको लेकर भी यूपीएससी ने सख्त रवैया अपनाया है ना। लेकिन जो ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, इनको लेकर ये बार बार एग्जाम देते हैं, उसके चलते कंपटीशन बड़ा बढ़ जाता है। क्योंकि एक आप देखिए, जो स्ट्रेस में कैंडिडेट होता है, जिसका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, कई कई सालों से मेहनत कर रहा, वहीं दूसरा जो सेलेक्ट हो जाता है उसको स्ट्रेस नहीं रहता, वो फ्री माइंड से एग्जाम देता है, इसलिए वो कंपटीशन में थोड़ा आगे रहता है। तो इक्वेलिटी नहीं रहती एग्जामिनेशन के फॉर्म में। तो यूपीएससी ने उस बात को सीरियस लेते हुए काफी सारे सुधार किए हैं। समझ नहीं आ रहा है स्टूडेंट को, इसलिए इस वीडियो को बनाया गया है। बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि यूपीएससी ने आखिर क्या किया है। आईएएस और इंडियन फॉरेन सर्विसेज को लेकर क्या नियम है ना। यदि आप पहले से ही किसी पूर्व परीक्षा से आईएएस या आईएफएस बन चुके हैं, तो आप सीएससी 2026 में आवेदन या परीक्षा नहीं दे सकते। अगर आप ऑलरेडी आईएएस हो, ऑलरेडी इंडियन फॉरेन सर्विसेज में हो, तो आपको एग्जाम देने की अनुमति जो है यूपीएससी में 2026 में नहीं होगी। ये बड़ी अच्छी बात है। हालांकि आईएएस तो नहीं देते हैं, लेकिन इंडियन फॉरेन सर्विसेज वाले कई बार एग्जाम दे भी देते हैं। दूसरा, यदि प्रीलिम्स 2026 के बाद आप आईएएस आईएफएस बन जाते हैं, तो आप मेंस 2026 नहीं लिख सकते। ये भी एक अच्छा रूल है। दूसरा, यदि मेंस शुरू होने के बाद लेकिन फाइनल रिजल्ट से पहले आप आईएएस और आईएफएस बन जाते हैं, तो आपका सीएससी 2026 का परिणाम किसी भी सेवा के लिए मान्य नहीं होगा। ये यूपीएससी की तरफ से किया गया है। आईएएस और आईएफएस के बाद कोई दूसरा मौका आपको नहीं मिलेगा। आईपीएस को लेकर अगर हम लोग देखें, यदि आप पहले से ही आईपीएस बन चुके हैं, अगर आप ऑलरेडी इंडियन पुलिस सर्विसेज में हैं, तो आप सीएससी 2026 दे तो सकते हैं। आईपीएस को मौका मिला है कि आप 2026 का एग्जाम दे सकते हो, लेकिन दोबारा आपको आईपीएस आवंटित नहीं होगा। अच्छी बात है। इससे क्या होता है ना, कि जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो उनकी संख्या बढ़ जाएगी ना। वरना क्या है कि ऑलरेडी आईपीएस है, फिर से आईपीएस का टैग मिल गया, तो ये फिर वही सेम रिपीटेशन देखने को मिलता है यहाँ पे। यदि कोई अन्य सेवा मिल सकती है जैसे लेकिन आपको आईपीएस नहीं मिलेगी, ये रूल है। तीसरा, अगर हम लोग देखें, यदि सीएससी 2026 में आईपीएस या कोई ग्रुप ए की सेवा आपको मिलती है, आप सीएससी 2027 का एक आखिरी अवसर के रूप में आप दे सकते हैं। मान लीजिए आप 2026 में सेलेक्ट हो जाते हैं, या तो आप आईपीएस बनते हैं या ग्रुप ए की कोई सर्विसेज आपको मिल जाती है, तो फिर आप 2027 वाला जो अटेम्प्ट है वो आपका आखिरी अटेम्प्ट होगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। क्या? प्रशिक्षण से वन टाइम एग्जामिनेशन की छूट लेनी होगी। एक बार आपको छूट लेनी होगी। किससे? ट्रेनिंग से। ठीक है। पहले क्या करते थे वो लोग, काफी काफी टाइम टालते रहते थे, है ना। तो उस चीज को लेकर ये हो गया। दूसरा, फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना अनिवार्य है। तो आपको फाउंडेशन जो 3 महीने का मसूरी के अंदर होता है, उसको आपको करना होगा लवासना में। वो कंपलसरी है, वो आप नहीं छोड़ सकते। यदि आपने प्रशिक्षण ज्वाइन किया और यदि ना आपने प्रशिक्षण ज्वाइन किया और ना ही आपने छूट ली, तो आपकी सीएससी 2026 की सेवा रद्द कर दी जाएगी। यहाँ पे भी यूपीएससी आपको सख्ती दिखा रहा है। यदि आप सीएससी 2027 में भी उत्तीर्ण कर लेते हैं, अगर आप मान लीजिए 2027 में भी बन गए, 26 में तो आप थे ही थे, 27 में भी बन गए, तो आपको केवल एक सेवा चुननी होगी। 26 में आप थे, 27 में फिर सेलेक्ट हो गए, एक सेवा चुननी होगी, या तो सीएससी 2026 की सेवा या 27 की सेवा। दूसरी सेवा स्वतः रद्द हो जाएगी। मान लीजिए आपने 26 को चुना तो 27 खत्म हो जाएगी। अगर 27 की पोजीशन आपने चुनी तो 26 वाला अपने आप ही खत्म हो जाएगा। यदि सीएससी 2027 में कोई सेवा नहीं मिलती, तो आप सीएससी 2026 की सेवा जारी रख सकते हैं। अगर आप 27 में सेलेक्ट नहीं होते हैं, प्रीलिम्स भी नहीं निकलता या मेंस नहीं निकलता, इंटरव्यू नहीं निकलता, तो 26 में तो ऑलरेडी आप सेलेक्ट हैं। ये तो खैर पहले भी चीजें थी, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप सीएससी 2026 या सीएससी 2027 दोनों में प्रशिक्षण ज्वाइन नहीं करते, तो क्या होगा? दोनों सेवाएं रद्द कर दी जाएंगी। अगर आप ट्रेनिंग में, इतना तो खैर कोई बेवकूफी नहीं करता, लेकिन महान लोग देखो भारत में ही रहते हैं, तो दोनों सेवाएं रद्द कर दी जाएंगी। महत्वपूर्ण बात, आपकी सीनियरिटी प्रभावित नहीं होगी। सीनियरिटी सामान्य रूप से गिनी जाएगी। इसके बाद आप सीएससी 2028 या आगे की परीक्षाएं नहीं दे सकते जब तक आप सेवा से रिजाइन ना दें, है ना। तो आप ऑलरेडी सर्विस में हो, कहने का मतलब, है ना, आपका सिलेक्शन हो चुका है। जब तक आप रिजाइन नहीं दोगे तो आप बाकी के एग्जाम नहीं दे सकते।
यदि आप अपनी शेष अटेम्प्ट्स का उपयोग करना चाहते हैं, है ना, आपके अटेम्प्ट रह गए, आप सेलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन आपको लगता है कि अटेम्प्ट वेस्ट जा रहे हैं, तो क्या है, आपको किसी भी आवंटित सेवा को ज्वाइन नहीं करना होगा। सर्विस अलॉटमेंट आपको छोड़नी होगी, तब आप अटेम्प्ट दे सकते हो। यदि आपने सेवा ज्वाइन कर दी है, आपकी आगे की सभी यूपीएससी अटेम्प्ट जो हैं खत्म हो जाएंगे। जैसे ही आप यूपीएससी में कोई सर्विस ज्वाइन करते हो, आपके बाकी जो बचे हुए अटेम्प्ट हैं वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। बड़ी अच्छी चीज है ये। जो उम्मीदवार पहले से सर्विस में हैं, है ना, 2025 या उससे पहले ही आप लोग चयनित हो चुके हो, तो आपको बिना इस्तीफा दिए केवल एक ही मौका मिलता है, या तो 26 में दे लो या 27 में दे लो। मैं फिर से बता रहा हूँ, 25 में आप सेलेक्ट हो गए हो या उससे पहले आप सर्विस के अंदर हो, तो आपको दो मौके मिले, दो में से एक मौका मिलेगा। चाहे तो आप 26 में दे लो या 27 में दे लो, एक ही अपॉर्चुनिटी आपको और मिलने वाली है। यह आपकी पसंद है, यूपीएससी इसमें एंटर नहीं करेगा। सीएससी 2028 है, उसके बाद की परीक्षा देने के लिए आपको पहले से सर्विस में जो आप हो, उसके लिए आपको इस्तीफा देना अनिवार्य है। बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही मजेदार चीज यूपीएससी ने ये की। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थोड़ा हर्ट हो सकते हैं, मैं समझता हूं, लेकिन आप उन लोगों का भी दर्द समझिए जो कई कई सालों से बहुत परेशानी में एग्जाम दे रहे हैं, है ना, और उन लोगों को सर्विस नहीं मिल पा रही है आपके चलते, क्योंकि आप कंपटीशन को बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज यूपीएससी की तरफ से की गई है। मैं फिर से आपको एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर हम लोग थोड़ा सा इस बात को देखें कि यूपीएससी ने ये जो रिफॉर्म किए हैं, क्या पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो ऑलरेडी उनके पास सर्विस है, तो आप उसको एंजॉय करो ना, क्यों आप बाकियों के लिए कंपटीशन को बढ़ा रहे हो। ठीक है, किसी का मौका होता है कि हाँ, मन होता है कि मैं अगर आईपीएस में हूं तो आईएएस बनना है, तो जितना यूपीएससी ने आपको लिमिटेशन दी उसके अंदर ही आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और मुझे जो सबसे खुशी हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने में, वो ये कि इस बार कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा, इवन 26 में 27 में, क्योंकि ये लोग जो बार बार एग्जाम देते रहते थे, इसके चलते कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाता था। अगर आप लोगों ने अभी तक डिलाइट आईएएस की बुकलेट 1 को नहीं देखा है, तो आप जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप लोग 2026 का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, 2026 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेहतरीन बुक है ना। इस बुक का ये जो द लॉजिक ब्लूप्रिंट एक सीरीज है, इस सीरीज के माध्यम से मैं 4 बुकलेट लाने वाला हूं प्रीलिम्स 2026 से पहले, जिसकी पहली बुकलेट आ चुकी है, जिसके अंदर हमने ये बताया कि आपको प्रीलिम्स 2026 के लिए क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है ये तो बहुत लोग बताते हैं, क्या नहीं पढ़ना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्म में ये बुकलेट अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं की, जैसे मैंने बताया, बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। 30 पेज की बुकलेट है, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। आप इधर उधर भटकाव से बच जाएंगे, टाइम बच जाएगा आप लोगों का, और सिलेक्शन आपके बहुत करीब आ जाएगा। नहीं पता है कैसे डाउनलोड करनी है, तो डिलाइट आईएएस का टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां पर पिंड मैसेज है, थोड़ा ऊपर नीचे करोगे तो भी दिख जाएगा, वरना अगर आपको पता है पिंड मैसेज क्या होता है, ऊपर ही दिख रहा होता है, वहां से आप बुकलेट दोनों फॉर्म में, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। बहुत अच्छे से उसको पढ़ेंगे। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कॉन्फिडेंस नहीं है, मींस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर, 2026 को लेकर, तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर आप लोगों ने अंतिम प्रहार बैच को ज्वाइन नहीं किया है इस समय, क्योंकि काफी ज्यादा बल्क में आपको डर मिलने वाला है। क्यों? और नोटिफिकेशन आने के बाद डर ना बढ़ जाता है ना। तो अगर आप चाहते हैं, आप कांपने लगे हैं थोड़ा सा, तैयारी अच्छी नहीं है, अगर मैं कहता हूं आपका काफी सारे 2-3 अटेम्प्ट भी हो चुके हैं, या आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है, तो रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि फिर पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। मई 2024 मई 2026 को अगर आप पेपर दे के आए और किसी वजह से ना हो, तो आपको ये पछतावा ना हो, काश मैंने अंतिम प्रहार बैच को ज्वाइन कर लिया होता। बहुत बेहतरीन तरीके से रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल हैं, कई सारी क्लासेस जो टेस्टिंग की जोन वाली हैं, वो अभी भी इसके अंदर होनी है लाइव, तो आप लोग मिस मत करिए। अगर आप चाहते हैं कि प्रीलिम्स आपका किसी भी हाल में ना रुके, वर्स्ट कंडीशन भी रहेगी ना उन बच्चों की, तब भी वो 110-15 नंबर इसके अंदर लेके जाएंगे प्रीलिम्स में, इतना बेहतरीन तरीके से मैंने इसको तैयार किया है ना। तो स्टैटिक हो, रिवीजन हो, टेस्टिंग हो, बहुत अच्छे तरीके से अंतिम प्रहार बैच में तैयार किया गया है। रिस्क मत लो, जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी इंक्वायरी को आप लोगों को करना है तो डिस्क्रिप्शन चैनल में नंबर दिया हुआ है, उस पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको हर तरह की इंक्वायरी प्रदान कर दी जाएगी। अगर आपको फॉर्म को लेकर कोई डाउट है, तो डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहां पे डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है, वहां पे अपनी क्वेरी पूछो, आपको टीम की तरफ से रिप्लाई कर दिया जाएगा। तीसरी चीज, अगर आपका स्टैटिक अच्छा है, करंट अफेयर को लेकर डर लग रहा है, तो डिलाइट आईएएस की तरफ से 36 महीने करंट अफेयर का बैच चल रहा है, जिसके अंदर मुझे लगता है 10 से 12 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं।
अगर आप चाहते हो कि करंट अफेयर इस बार आपकी कमजोरी ना रहे, मजबूती बने, बहुत अच्छे से प्रीलिम्स को निकालने में करंट अफेयर का रोल रहे, तो जल्द से जल्द करंट अफेयर का बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, इंक्वायरी कुछ भी करनी है, कोई भी चीज आपको जाननी है, नंबर भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, टेलीग्राम का ग्रुप भी अवेलेबल है, आप लोग मुझ तक पहुंच सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।